वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर गाइस। आज हम फाइनली चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को खत्म करेंगे। उसकी जो मिसलीनियस एक्सरसाइज है उसको पूरा कंप्लीट करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास है मिसलीनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6, क्लास 11th। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फटाफट खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है कि हाँ, तो वो कहता है कि हाउ मैनी, एक सेकेंड, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कितने वर्ड बना सकते हैं, मीनिंग हो ना हो चलेगा। ईच ऑफ टू वॉवल्स, टू वॉवल्स, हमें क्या करना है, टू वॉवल्स चाहिए और थ्री कॉन्सोनेंट्स चाहिए। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ डॉटर। एक हमें डॉटर नाम का एक वर्ड दिया हुआ है, उसमें हमें उसने बोला है कि हम कितने, मतलब कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं, मीनिंग हो ना हो चलेगा, बट हमें दो वॉवल्स और तीन कॉन्सोनेंट्स यूज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें डॉटर के अंदर DAUGHTER, इसके अंदर कितने वॉवल हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अगर मैं वॉवल गिने जाऊं तो वॉवल्स कितने हैं इसके अंदर। देखो टोटल 8 लेटर्स हैं, ये DAU 3 4 5 6 7, 8 लेटर्स हैं टोटल। वॉवल्स है इसके अंदर AUE, मतलब 3 है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं गिनो। देखो, जो तीन पांच कॉन्सोनेंट्स हो गए, 8 टोटल लेटर्स हैं, तीन वोवल्स हो गए तो 8, 5 कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है, ये हमें समझ आता है। कौन कौन से, हम ये भी लिख लेते हैं। DGHTR, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए, राइट। सो नाउ अगर हम देखें, अब हमें क्या करना है, दो वोवल्स यूज करने हैं और तीन कॉन्सोनेंट्स यूज करके एक वर्ड बनाना है। मतलब टोटल 5 लेटर्स को यूज करके हमें एक वो बनाना है। अगर हम पेन बदलें तो टोटल 5 वर्ड्स का एक, अपने को मतलब 5 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है अपने को। ठीक है, तो क्यों, देखो दो वोवल्स और तीन कॉन्सोनेंट्स यूज करके तो 5 का ही बनेगा ना, है ना। ये चीज हमें समझ आती है। अब नाउ सबसे पहले अगर हम वॉवल्स की बात करें, देखो अगर हम लिखें 5 लेटर वर्ड, उसके लिए अगर हम जाएं तो ये जाएगा, टू वॉवल्स ये टोटल 3 है, तो दैट इज 3C2 कॉम्बिनेशन लगेगा, राइट। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं उसे, तीन कॉन्सोनेंट्स चाहिए 5 में से, तो 5C3 सॉरी। ठीक है, वॉवल्स चुनने की ये परमुटेशन एंड ये कॉम्बिनेशन बनेगा, और कॉन्सोनेंट चुनने का ये बनेगा। तो दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब अब देखो, आपने दो वॉवल्स तो, अब एक चीज ध्यान से सुनना, आपने दो वॉवल्स तो चुन लिए, ठीक है, आपने दो वॉवल्स चुन लिए, लेकिन आपने दो वॉवल्स यहाँ से चुन लिए, आपने तीन कॉन्सोनेंट यहाँ से चुन लिए, आपने टोटल 5 वर्ड्स तो चुन लिए कि कौन कौन से होंगे। ठीक है, समझ आता है। AUE में से दो कौन से जो है, जो वो जो इस 5 लेटर के वर्ड में जाएंगे, और DGHTR में से कौन से तीन जो 5 लेटर के वर्ड में जाके एक टोटल 5 लेटर का वर्ड बनेंगे। ये चीज तो आपने चुन ली, लेकिन ये भी तो चुनना पड़ेगा कि वो 5 लेटर्स जो है वो कैसे अरेंज होंगे। समझ रहे हो मेरी बात। वो 5 लेटर्स तो आ गए, वो कैसे अरेंज होंगे ये चीज भी तो अपने को चुननी पड़ेगी ना। तो उस चीज को चुनने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय, 5 लेटर्स है, तो 5 लेटर्स को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल, सिंपल सा। तो अब 3C2 क्या बनेगा, आप निकाल दो फटाफट से। मुझे लगता है कि अब मुझे देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज में, मिसलिनियस एक्सरसाइज सबका जो सारे, जितनी भी एक्सरसाइज होती है उनका सार होता है। एक सार मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं C2 करके मैं पूरा मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि ना ही हो, बट फिर मैं सीधा डायरेक्ट आंसर ही लिखूं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। 3C2 का आपको आता ही होगा, 3C2 का फॉर्मूला क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 3 बनेगा। मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल क्या बनेगा, मैं एक लास्ट बार कर देता हूँ, चलो। 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल एक आएगा इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल ये बना,
ये 3 ये बना, ये बना आपका 5, 4 जा 20, और बाय 2 दैट इज 10, राइट। मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 10 से लेके, मैं 1 से लेके 20 तक तो आप कम से कम जो है फैक्टोरियल जरूर याद कर लो, मतलब आपको निकालने को ऐसे ही ना हो, याद हो। 20 तक नहीं तो एटलीस्ट 10 तक तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, वापिस से सेम चीज आ गई, कितने वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन अपने को दिया हुआ है, एट अ टाइम, सो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। वो कह रहा है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आए। यहाँ पे ये नहीं बोला आप वहां पे लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था अपने को कि मतलब अपने को वो चाहिए था, नंबर ऑफ वर्ड्स दे लेते हैं कि अगर 8 लेटर्स जो है डॉटर के अंदर है तो अपने को 5 वर्ड्स, 5 लेटर्स निकाल के उसका बनाना है। लेकिन यहाँ पे नहीं बोला उसने ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे बोला है आपको इक्वेशन वर्ड है, कितने लेटर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, 8 लेटर्स हैं, वापिस से 8 है। 8, आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल्स इकट्ठे चाहिए, 8 लेटर्स जैसे मर्जी बनाओ। अब वॉवल्स कितने हैं अगर हम देखें तो ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। ये टोटल 5 ही जो है वॉवल्स हो गए। और कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए आपके क्यू टी एन, क्यू टी एन आपके 3 जो है वो हो गए, 3, 5 ये हो गए, ठीक है। अरे हाँ, 5 आपके पास वॉवल्स हो गए, 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए। नाउ हमें क्या करना है, वॉवल्स देखो इसने बोला हुआ है ना, वॉवल्स को और कॉन्सोनेंट्स को आपको इकट्ठे रखना है, वो एक साथ आए, मतलब वॉवल्स एक साथ आए और कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए, ई यू ए आई ओ एक साथ आए और क्यू टी एन एक साथ आए, ठीक है। ये उसने बोला है बेसिकली। तो अब जब आप एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज एक बात बताओ, मतलब अब पहले जैसे हमने किया है, अगर उसने बोला कि ये वर्ड एक साथ आए, मतलब ये कैसे है ना कि उसने बोला ये जैसे आप इसको ये सोच लो, ये वॉवल्स है ना 5, उसने ये बोला ये 5 वर्ड एक साथ आए, क्यू टी एन एक साथ आए। तो अब क्या करो, इन 5 को एक ही मान लो ना, क्यों अलग अलग मानना है। इन 3 को एक ही मान लो ना, क्यों अलग अलग मानना है। उसको बोल दो कि भैया आप एक ही हो, तीनों आप एक एक सर्कल के अंदर हो, आप तीनों एक ही हो, आप पांचों एक सर्कल के अंदर हो, और एक वो एक ही सर्कल है, तो मतलब आप एक ही हो। सर्कल के अंदर 5 वर्ड है वो पता लगे, लेकिन सर्कल एक ही है ना। यहाँ पे भी सर्कल एक है, तो टोटल कितने सर्कल हो गए, 2। तो मतलब इसको अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, 2। दो लेटर्स हो, एक इसको मान लो कि ये मान लेते हैं कि मान लेते हैं किसी जेड है, ये आप मान लेते हैं बी है, ठीक है। अपने पास 2 ही लेटर्स है। अब जेड और बी को अरेंज करना है, बी के अंदर आता है क्यू टी एन, सेट्स हमने पढ़ा इससे पहले ना कुछ वैसा ही आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बी के अंदर आता है क्यू टी एन, जेड के अंदर आता है ई यू, और पूरा वॉवल आता है ए ई आई ओ यू, सारे आते हैं वॉवल्स, ठीक है। तो जेड और बी को अरेंज करना है तो अपने को 2 फैक्टोरियल तो लगेगा, सॉरी, इक्वेशन को भी अरेंज करना है तो इसके 5 फैक्टोरियल, इसके 3 फैक्टोरियल, सॉल्व कर दो, आंसर इज 1440। मैं समझाता हूँ, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। अरे सॉरी, मैं बता देता हूँ, देखो। हाँ देखो, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मान लो ये, ठीक है, सिमिलरली ये, ठीक है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरे हाँ, कि अपने पास दो जो है वो है, वो जो सेलेक्ट, ओके, हाँ सॉरी, हाँ तो आपके पास
टोटल 8 लेटर्स थे, उसमें बोला कि उसने वोवल्स एक साथ आए, कॉन्सोनेंट एक साथ आए, उसने ये बोली है, सिंपल सी कंडीशन दी है। तो हमने क्या किया, EUAIO का एक बंडल बना लिया। ठीक है, टोटल 5 लेटर्स का ये एक हमने बंडल बना लिया। सिमिलरली QTN जो कॉन्सोनेंट्स है 3 लेटर्स का, उनका एक बंडल बना लिया। अपने पास टोटल कितने बंडल हो गए? दो। समझ आई ये चीज? एक बंडल 1 और बंडल 2, दो बंडल्स हो गए अपने पास। अब इन बंडल्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बंडल्स के अंदर जो लेटर्स हैं उनको अरेंज करने की टोटल वो निकालते हैं। अब देखो, उसने ये तो बोला है कि भैया कॉन्सोनेंट और वोवल एक साथ आए, लेकिन ये थोड़ी बोला है कि कौन सा वोवल किस वोवल के साथ आए। अब ई के साथ यू आए, ई के साथ ए आए, इट डजेंट मैटर, आने एक साथ चाहिए। ई के बाद ए ही, मतलब ई के बाद वोवल ही आना चाहिए, ए के साथ वोवल ही आना चाहिए ना। तो अब इसको फिर अगर ये 5 का बंडल है, इन 5 को अरेंज करने की क्या परमुट कॉम्बिनेशन होगा? 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको करने का 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब अब हमें पूरा कॉम्बिनेशन बनाना है, अपने पास दो बंडल्स हैं। अब दो बंडल्स में से अब क्या पता ये 3 वाला बंडल पहले आ जाए, क्या पता ये 5 वाला बंडल पहले आ जाए, तो इनको भी तो अरेंज करना है ना। तो इन दोनों को अरेंज करने की जो कॉम्बिनेशन है वो 2 फैक्टोरियल हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो बस कुछ नहीं करना, 5 फैक्टोरियल निकालो, जो कि आपका कितना बनता है? 5 फैक्टोरियल 120। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बन जाएगा 1440। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फटाफट से यार, मैं ज्यादा ना मतलब टाइम नहीं लगाता, फटाफट खत्म करते हैं। 9 क्वेश्चन है इसलिए, है ना। अ कमिटी ऑफ 7 में, अब वो कहता है, सॉरी, वो कहता है कमिटी है ऑफ 7, 7 लोगों की कमिटी है एक, ठीक है। 7 लोगों की कमेटी है, बनानी है अपने को 7 लोगों की कमेटी, उसमें से 9 बॉयज और 4, अपने पास टोटल कितने हैं? 9 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं। कितने तरीके से हम बना सकते हैं? वेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स। सबसे पहले ये तो देखो, मैंने बोला ना मिसलिनियस क्या होता है, सभी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो वो तो आपके लिए मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल होनी चाहिए वैसे, बट फिर भी 7 लोगों की कमेटी बनानी है, 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, वो कहते हैं 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो बस कौन कौन सी गर्ल्स होंगी वो चुन लो। जब आपको बोला है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स ही होनी चाहिए, तो मतलब 4C3, 3 गर्ल्स ही होनी चाहिए ना। एंड एक सेकेंड, मैं कुछ गलती कर रहे हैं शायद यहाँ पे हम। 4C3 और बाकी 9 बॉयज में से कितने बची? 4, 5, 6, 7, 9 में से आपको चाहिए 4, है ना। सॉल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ठीक है। सो बस इसको किया तो यह था 4, यह है आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 कट गया अपॉन में 3 2 जा 6 गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आया। अब फटाफट से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 126। 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 126। और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो अपना आंसर आ जाएगा 504। समझ आया हमने क्या किया? हमें 3 लड़कियां चाहिए थी एग्जैक्टली, तो हमने 4 में से 3 चुन ली, और बचे 4 बच्चे। 7 जनों का ग्रुप बनाना, 3 तो सिलेक्ट कर ली लड़कियां, 4 लोग बचे, बॉयज में से चुने जाएंगे वो, तो ये रहा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना हम भूल गए थे। इसे सॉल्व करोगे तो 504 आपका आंसर आएगा। ठीक है। पार्ट 2 देखते हैं, विद द डिफरेंट कलर ऑफ पेन। यस, पर्पल। अरे सेकंड, वो कहता है एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो। कम से कम 3 गर्ल्स की बात वो कर रहा है कि भैया 3 तो होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा चलेगी।
तो तीन तो होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, चार गर्ल्स है, चार ही हो सकती है मैक्सिमम। वो कह रहा है तीन तो होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चलेगी। तो अगर तीन गर्ल्स हैं आपके पास मान लेते हैं, तो पहले, एक सेकेंड, तीन गर्ल्स हैं तो यही वाली वो बनेगी पूरी। और चार गर्ल्स हैं तो आपको बॉयज तीन चुनने पड़ेंगे ऑब्वियसली, है ना, यही होगा। एक सेकेंड, हाँ। देखो अगर आपके पास, पहले तो तीन गर्ल्स चुन लो, या तो आप तीन गर्ल्स चुन सकते हो, या चार हो सकती हैं। ये चीजें तो कह रहा है। अगर तीन गर्ल्स होती हैं तो बॉयज कितने होंगे, 9C4। और अगर जो है चार गर्ल्स होती हैं तो बॉयज कितने होंगे, 9C3। समझ आई ये चीज? ठीक है, देखो, अगर जब आप पेन ना दूसरा लेते हैं, अरे थोड़ा अजीब सा पेन है, रेडी लेते हैं। अब देखो, वही ना, अगर तीन गर्ल्स होंगी तो मतलब अगर तीन गर्ल्स सुनेंगे, एटलीस्ट बोला ना चार उसने, कि एटलीस्ट तीन, सॉरी एटलीस्ट तीन, चार भी हो चलेगी। तो तीन गर्ल्स चुन ली, तीन गर्ल्स चुन ली तो बॉयज आपको चुनने पड़ेंगे इतने। जब आपने चार गर्ल्स चुन ली तो बॉयज चुनने पड़ेंगे तीन। अब इन दोनों को करके प्लस कर दो, इनको मल्टीप्लाई, अब इसका तो हम निकाल चुके हैं, ये रहा, तो ये हो गया 504। इसको निकाल लो आप, अब कितना बनेगा, 9, 4C4 दैट इज नथिंग बट वन, और 9C3 इज नथिंग बट, आई थिंक, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। So you want 9 into 8 into 7 upon 6, right? So you now got equal to 4 and 3. 3 threes are 9, 3 fours are 12, and that is 84. तो अब जब आप दोनों, आपने 504 और 84 को ऐड कर दिया तो आपका बना 588। ठीक है, मैं इसको मिटो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं फिर पार्ट 3, क्योंकि ये पार्ट 3 इस पे तो आएगा नहीं ना ऑब्वियसली, तो हम पार्ट 3 करते हैं। हटा दूं? हटा दिया। सुनो, पार्ट 3 क्या है, एट मोस्ट तीन गर्ल्स, वो कहता है ज्यादा से ज्यादा तीन गर्ल्स हो भाई, ऐसे ज्यादा ना हो। ठीक है, एट मोस्ट तीन गर्ल्स हो अपने पास। तो देखो, हम इसका क्या कर सकते हैं, सिंपल से ज्यादा तीन गर्ल्स हो, चार नहीं होनी चाहिए, वो ये कह रहा है, चार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज अपने को समझ आती है। हाँ, देखो सब, अब देखो, ज्यादा से ज्यादा चार होनी चाहिए, पहली कंडीशन क्या हो सकती है, गर्ल्स कितनी हो, जीरो हो। रुक जाओ एक सेकंड, सही से लिखते हैं इसे। देखो, पहल गर्ल्स, बॉयज, क्या हो सकता है कि गर्ल्स जो है वो जीरो हो, बॉयज कितने लेने पड़ेंगे अपने को, 7। गर्ल्स 1 हो, बॉयज अपने को 6 लेने पड़ेंगे। 2 हो, 5 लेने पड़ेंगे। 3 हो, 4 लेने पड़ेंगे। यही चीज बनेगी ना ऑब्वियसली। तो अगर अब इसे, अब आप कुछ नहीं करना, बस इस, तो देखो ये चीज मेनली आनी चाहिए आपको बनानी, ये बनानी आ गई ना, तो क्वेश्चन सॉल्व है भाई। अब इसे सॉल्व कर दो। क्या कहते हैं, 7 बॉयज होनी चाहिए बस, तो 9C7। हाँ, एक गर्ल हो तो 4C1 मल्टीप्लाई बाय 9C6। सिमिलरली 4C2 मल्टीप्लाई बाय 9C5। 4C3 मल्टीप्लाई बाय 9C4। बस अब इसे सॉल्व कर लो। तो मैंने फटाफट से ये सॉल्व कर लिया, मतलब आंसर्स लिख लिए। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1632। ठीक है, 9C7 36, 4C1 into 9C6 is 336, 4C2 into 9C5 is 756, 4C3 into 9C4 is 504। तो 1632 आपका आंसर आया। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से। क्या कहता है वो, कि इफ द डिफरेंट परमुट, एक सेकेंड पेन बदल लेता हूँ। हाँ, इफ
The different permutation of all the letter of word examination are listed as a dictionary. How many words are there in the list before the first word starting with E? वो क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास एक वर्ड है एग्जामिनेशन, वो वर्ड दे रहा है आपको, ठीक है। अब वो कहता है कि मान लो सारे, एक डिक्शनरी है, ठीक है। एक डिक्शनरी कैसे होती है, अल्फाबेटिकली सब कुछ लिखा होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो ए से शुरू होता है, राइट, हम सबको पता है ये। तो अब जब वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि आपको ये बताना है कि जहां पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, और इसी वर्ड में आपको ढूंढना है कि ई जहां पर है ना, जहां पे जब पे फर्स्ट पे ई आएगा, जब उससे पहले कितने वर्ड्स बन चुके होंगे, आपको ये बताना है। समझ रहे हो? मान लो अब ये सिंगल सिंगल लेटर है, मान लो ई अलग है, एक्स अलग है, ए अलग है, एम एन आई सब कुछ अलग अलग है। अब वो कहता है डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी में ई आएगा कहीं पे, ऑब्वियसली फर्स्ट लेटर ई, फर्स्ट लेटर ई कब होता है, फर्स्ट लेटर ई तब देखो, डिक्शनरी अगर आप सबने देखी है तो स्टार्टिंग विद ए, लेफ्ट हैंड पे सबसे पहले ए आता है, और वो लेफ्ट हैंड पे सबसे पहले ए तब तक आता है जब तक वो सारे लेटर, मतलब फर्स्ट ए आया, ठीक है, ए के बाद जो जो भी वर्ड होते हैं, जो जो भी वो आते हैं। अब यहाँ पे बी कब आता है, जब सारे लेटर्स बन चुके होते हैं, और ये ए से भी तभी बनता है जब सारे वर्ड बन चुके होते हैं जो स्टार्टिंग विद ए होते हैं, है ना। सिमिलर चीज हम यहाँ पे भी कर, वो पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि देखो ए से बी हुआ, बी से फिर सी हुआ, ऐसे करते करते वो ई पे पहुंच गया, फर्स्ट लेटर ई पे। तो उससे पहले ऑब्वियसली ए आया होगा, बी आया होगा, सी, डी, है ना, फर्स्ट लेटर पे ये सब आया होगा पहले। तो जब वो कह रहा है कि यहाँ पे ई आया, इससे पहले जो वर्ड्स बने वो कितने थे, आपको लेटर्स यही यूज करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके पास ई से पहले ए बी सी डी आते हैं, क्या यहाँ पे ए बी सी डी है? हाँ, ए तो है भैया, ए एक और है, और कुछ नहीं है। तो मतलब इससे पहले ए के वर्ड ही आएगा, बी सी डी तो है ही नहीं अपने पास, तो बी सी डी को तो हम हटा ही देंगे, गोली मार देंगे, बट मार ही देते हैं गोली। ये हमने मार दी गोली, ठीक है, हमने ए को गोली, बाकी बी सी डी क्योंकि वो है ही नहीं एग्जामिनेशन के अंदर, ये ए आया, तो इससे पहले वो बताना है कि कितने वर्ड्स बनेंगे भाई, ये यूज करके, ठीक है। तो जब पहले ए आएगा, ऐसे वर्ड्स अपने को बताने हैं। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया, नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करके पूछो। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है यार, देन यू आर द चैम्प। नाउ, अब हम समझते, देखो ए आएगा पहले, हमें तो ये तो समझ आ गया कि सिर्फ ए वाले ही लेटर्स होंगे। अब एग्जामिनेशन के अंदर टोटल कितने वर्ड्स हैं? टोटल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 है टोटल, ठीक है। उसमें से भी ए, आई और एन, ये आपके दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, देख लो आप चाहे तो। एन भी दो बार है, आई भी दो बार है, ए भी दो बार है, ठीक है। अब तभी 11 वर्ड्स बन रहे हैं वो। अब ए, ए ओनली है, पहले जो आएगा उसी से हमारे ए के जितने भी वर्ड्स होंगे उतने ही करने हैं। सो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक अल्फाबेट, एक पूरा वो बनाएंगे 11 वर्ड्स का, 11 क्योंकि लेटर्स हैं, तो अपन 11 जो है वो बना लेते हैं, 11 प्लेसेस, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 11 वर्ड्स अपने ने बना लिए। अब वो कहता है ऑब्वियसली ई से पहले हमने अभी हमने डिस्कस किया क्या आएगा, ए ही आएगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले पोजीशन पे ए को फिक्स कर देते हैं। हमें ये सारे वर्ड्स बताने हैं जहाँ पे स्टार्टिंग में ए आएगा। बात समझ आई? हाँ आई, आई, ठीक है। अब ए अगर आपने फिक्स कर दिया तो बचे कितने, 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स बचे ना भाई। अब जब 10 वर्ड बचे, अगर हम परमुटेशन, अगर आप थोड़ा सा मतलब यू नो लगा पाओ परमुटेशन को, आप अगर कर पाओ, तो यहाँ पे कितने वर्ड्स आ सकते हैं, 10 वर्ड्स हैं अपने पास और 10 ही जगह है, तो 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल तो आएगा ना भाई, क्योंकि 10 वर्ड्स है, उन्हें अरेंज करना है। और अपने पास ए दो बार है, और सॉरी आई दो बार है और एन दो बार है। ए दो बार नहीं है अब, क्यों नहीं है, क्योंकि एक ए तो यहाँ पे फिक्स हो गया ना। एक ए तो हो, एक ए को तो हम गिन ही नहीं रहे, अब हम गिन ही एक ए को रहे हैं, दो ए थे, एक यहाँ फिक्स हो गया, एक अब यहाँ पे कहीं आएगा।
तो एक कितने बचे, एक ही बचा ना फाइनली, जो अरेंज करना है। तो दिस इज योर दिस माइट बी योर आंसर। हम चेक कर लेते हैं। करो इसको सॉल्व। 10 फैक्टोरियल निकालो। ये लो भाई, हो गया आपका आंसर। 907 200 इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट। हमें ये डिजिट्स दी हुई है, वो कहता है कितना 6 डिजिट का नंबर अपने को बनाना है। 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9। 6 डिजिट्स दी हुई है, 6 डिजिट्स। अच्छा, जो डिविजिबल बाय 10 हो, 6 डिजिट्स का नंबर बनाना है। 6 ही डिजिट्स अपने को दी हुई है, वो कह रहा है डिविजिबल बाय 10 हो। अब यार, 3, 4, 5, 6। अब 6 डिजिट का नंबर बनाना है और डिविजिबल बाय 10 कौन सा नंबर होगा जब यहाँ पे जीरो आएगा? कौन से नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 10 होते हैं भाई? जिनके आखिर में वंस प्लेस पे जीरो आता है, वही नंबर होते हैं बस। बाकी कितने बचे आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। नो डिजिट रिपीट होनी चाहिए, तो 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। ठीक है। चेक करो आप। समझ आया आपको? आई होप समझ जरूर आया होगा। एक सेकेंड। वन मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 120 ही है ना? कहीं 120 ना हो, मैं आपको बोल दूँ 120 है, फिर आप कमेंट में गालियां दो। इससे अच्छा चेक कर लो। हाँ, 120 ही और आंसर आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, वो कहता है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स। ठीक है, ठीक है भाई। एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट? वो कहता है आपके पास 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सबको पता है 26 लेटर होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, एवरीवन नोज। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स? कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं 2 डिफरेंट वॉवल्स के साथ एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स? हमें 2 डिफरेंट वॉवल्स लेने हैं और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, वो ये कह रहा है। देखो, हमें 5 वॉवल्स, मैं जल्दी कराता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? आपको प्रेजेंटेशन आप देखना। 5C2। क्यों? क्योंकि अपने को 2 वोवल चुनने हैं 5 में से। और क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट चुनने कितने? 21 में से 2। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर पाओ। देखो, ये आ गया आपका 5C2 × 21C2, ठीक है, जो कि आ गया 2100। लेकिन एक बात और, अब देखो आपके पास टोटल 4 वर्ड्स हो गए। अब इन 4 वर्ड्स को भी तो आप आगे पीछे अरेंज कर सकते हो। वो कहता है आपको क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, कितने वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल, वॉवल उसने बोला अलग अलग लेने हैं, कॉन्सोनेंट अलग अलग लेने हैं। ले ली। अब बट उन चारों को भी तो आप अरेंज करोगे ना, तो उसका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई। तो जब आप इसे 24 होता है 4 फैक्टोरियल, आपको पता ही होगा। इसे जब आप करोगे तो ये बनेगा 50400, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी। 7 क्वेश्चन क्या कहता है? इन एन एग्जामिनेशन, ओके, अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है, 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, जो कि है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब वो कहता है कि जिसमें 5 और 7 क्वेश्चन है, मतलब पार्ट 1 के अंदर कितने क्वेश्चन है? 5। और पार्ट 2 के अंदर कितने क्वेश्चन है? 7 रिस्पेक्टिवली। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है टोटल। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तीन जो है एक एक पार्ट से, पार्ट 1 पार्ट 2 से 3 सिलेक्ट करना तो मैंडेटरी है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं है। ओके, सो अब जब आपको 3 क्वेश्चंस आपको, देखो दो दो चीजें होंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब वो कहता है 3 क्वेश्चंस तो मैंडेटरी है करना, चूज। तो 3 जब मैंडेटरी है तो मान लो पार्ट 1 से आपने 3 कर लिए,
तो आपको पार्ट टू से पांच करने पड़ेंगे। मान लो आपने पार्ट थ्री से चार कर लिए, तो आपको पार्ट टू से चार करने पड़ेंगे। पार्ट वन से अगर आपने पांच कर लिए, तो यहाँ से तीन करने पड़ेंगे। यही हो सकती है। ये आप दो कर नहीं सकते क्योंकि तीन तो आपको सिलेक्ट करने ही करने हैं। इसको आप दो नहीं कर सकते क्योंकि आपको तीन सिलेक्ट करने ही करने हैं। बस सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा, P1। P1 में कितने क्वेश्चन थे, फाइव। तो ये बना आपका 5C3। और P2 में सात थे, तो मल्टीप्लाई बाय 7C5। अब फोर, फाइव में से फोर किया तो 5C4 मल्टीप्लाई बाय 7C4। 5C5 7C3। इन कॉम्बिनेशंस को निकालो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर कितना होगा आपका, आंसर होगा 420। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 210। इसको सॉल्व करोगे आएगा 175। इसको सॉल्व करोगे आएगा 35। ठीक है, ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा सेवेंथ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड्स। वो कह रहा है फाइव कार्ड्स डिटरमाइन करो। सॉरी, determine the number of five cards combinations out of 52 cards if each selection of five cards has exactly one king। वो कहता है आपको पांच कार्ड सिलेक्ट करने 52 में से। ठीक है भैया, पांच कार्ड सिलेक्ट हो जाएंगे 52 में से। अब वो कहता है कि जब आप पांच कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें से एक किंग होना चाहिए। किंग कितने होते हैं अपने पास 52 कार्ड के डेक में? किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं अपने पास चार। ठीक है, अब आपको कह रहा है एक होना चाहिए, तो पहले हम किंग ही सिलेक्ट कर लेते हैं। चार में से एक किंग सिलेक्ट करने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, फोर होगी। ठीक है, किंग तो सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब वो कहता है अब बचे कितने कार्ड, किंग हट गए सारे, 48 बचे। चार हट गए ना, चार किंग हट गए 52 में से, तो 48 बचे। अब 48 में से आपको चार चुनने हैं। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, 48 में से चार चुन लो। तो आप 48 में से चार, या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, बट अगर ऐसे लिखते हैं 48 में से चार चुनोगे तो 48 माइनस 44 बनेगा, दैट इज -47, 46, 45 अपॉन में 44 तो कट जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3। ठीक है, तो ये बना आपका आंसर, कितना बनेगा 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 194 मल्टीप्लाई बाय 4 और कर देते हैं। तो इसका आंसर आपका बनेगा, जितना शायद मैं जानता हूँ, 778 320। ठीक है, सो ये, हाँ, 778 320 इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वुमेन इन अ रो। ठीक है, पांच मेंस और तीन वुमेन्स को बैठना एक रो में मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। एक रो में बैठे हैं आदमी महिला, मैन एंड वुमेन एक रो में बैठे हैं। वो कहता है और महिला टोटल 9 सीट्स हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गई अपने पास। वो कहता है कि इवन प्लेसेस पे, मतलब इवन कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इवन स्पेसिस पे आपकी वुमेन्स बैठेंगी। तो यहाँ मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वुमेन्स बैठेंगी। वो ये कहना चाह रही है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बेसिकली। तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो देखो, मैं पहले आपको बोलूंगा कि एक बार आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या क्या हो सकता है। देखो, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, क्या हो सकता है ये सोचो। ठीक है, अब आई होप आपने सोचा जरूर होगा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो, आपको चार इवन सीट्स पे वुमेन्स बिठानी है। ठीक है, तो
आपके पास ऑप्शंस तो चार ही है ना। इवन सीट्स, आप उसने ये तो नहीं बोला नौ में से कहीं भी बैठाओ। अपने पास ऑप्शंस तो चार ही है ना। ठीक है। अरेंजमेंट्स पॉसिबल। अरेंजमेंट्स पॉसिबल होगा आपका 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि जो वुमेन्स हैं वो 4 सीट्स उनको गिवन है, 4 ही वुमेन्स हैं तो 4 फैक्टोरियल। और 5 सीट्स गिवन है मेंस के लिए तो 5 फैक्टोरियल। इसको अब आप सॉल्व कर लो। दैट इज 24 × 120। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 2880। सिंपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 वो कहता है, एक सेकेंड। हम्म वो कहता है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, वो कहता है टोटल 25 स्टूडेंट्स की क्लास है। 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सर्शन पार्टी। ओके। एक पार्टी के लिए चुनना है बेसिकली 10 लोगों को। 25 बच्चों की क्लास है। देर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। वो कहता है 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं कि या तो सभी जाएंगे, ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, और नन, या तो सब जाएंगे या तो कोई नहीं जाएगा। ओके। तो तीन तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वो कहते हैं अगर सब जाएंगे तो हम जाएंगे, कोई नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। मतलब तीन तो वो थोड़े वैसे बच्चे हैं। ठीक है। तो 10 बच्चे चुनने हैं आपको। आप क्या करो, उन 3 बच्चों को मारो लात। पहले, पहला केस, उन 3 बच्चों को मारो लात आप। जब आप उन 3 बच्चों को लात मारोगे तो बचे कितने? 22। चुनने कितने? 10। 22 × 10। कर दो सॉल्व 22 × 10 को। ठीक है। 22 × 10 टोटल। ये आपके पास बचा। अब देखो, अब वो मान ले पहला केस क्या था कि वो तीन हटा दिए हमने। दूसरा केस क्या है? ये कौन सा केस था? वो 3 स्टूडेंट्स नॉट गोइंग। 3 स्टूडेंट्स नॉट गोइंग। ठीक है। अब वो तीन जा रहे हैं। वो तीन स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जो जा रहे हैं। मान लो ये जा रहे हैं। तो टोटल अगर वो तीन जा रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि हम तीन तो इकट्ठे जाएंगे भाई। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम जाएंगे या तो हम तीनों इकट्ठे जाएंगे या तो कोई नहीं जाएगा हम तीनों में से। अब वो तीन इकट्ठे जा रहे हैं तो टोटल वो तीन तो जाएंगे ही ना। ये तो कंफर्म हो गया। तो टोटल अपने को 22 में से अब 7 चुनने हैं भैया। वो तीन तो सिलेक्ट हो ही गए फिर, अगर वो तीन जा रहे हैं तो। ठीक है। दोनों को ऐड कर दो। बस। सिंपल सा है यार। अब मैं इसको उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर लोगे, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन है, बहुत ईजी है। तो चलो कर ही देता हूँ जब वीडियो लंबी हो ही गई है तो। 12 तक, और ये तो बहुत लंबा जाएगा यार। आप इसको कर लेना। ये बहुत लंबा जाएगा, मैं ज़्यादा वीडियो में टाइम नहीं लगाना चाहता। ठीक है। ईजी है। 22 C10 22 C10 और 22 C7 नहीं तो सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है अपना लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर वर्ड assassination बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टूगेदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा वर्ड कितनी बार है। टोटल यहाँ पे कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 13 है। टोटल 13 लेटर्स हैं अपने पास। अगर हम गिने तो ए आपका आ रहा है 3 बार, एस आपका आ रहा है 4 बार, आई आ रहा है 2 बार, ठीक है, एन भी आ रहा है 2 बार, टी और ओ आ रहा है आपका एक एक बार। एक एक बार आ रहा है टी और ओ। हम चाहते हैं कि एस इकट्ठे आए तो वही वापस से सेम टेक्निक। एस को एक मान लो आप। तो कितने हो गए? एक, दो, दो चार, दो छः, 7 8 9 और एक 10, टोटल 10 लोग हो गए। 10 आइटम्स ही होगी ना। 10 हो गई। इन 10 को अरेंज करना है तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में, सॉरी, है ना, 10 में टोटल कितना हो गया? 10 फैक्टोरियल हो गया। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लो। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4, अपॉन में दो दूनी चार, 4 से 4 गया। इसको अब आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है। ये तो हो गया बेसिकली आपको, मतलब क्या कहते हैं उसे,
इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, ये बनेगा आपका 151200। और दूसरी बात, अब आप इसे, कितना बना, मैंने कितना बताया अभी आपको, 151200। अब आप 4 × 3 × 2 कर दो इसको, 24 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इसे। नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि एस तो अरेंज हो ना, एस भी तो अरेंज करेंगे ना अपन। एस कैसे नहीं अरेंज कर सकते अब? हाँ ठीक है। यही, सॉरी मैं कुछ गलत, मतलब, सॉरी, मैं वो गलत आंसर देख रहा था। सो आंसर इज, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो 1,51,200 इज योर आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज, और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो ये वीडियो को। चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ओवर नाउ। वीडियो थोड़ी लंबी थी क्योंकि पूरा मिशेलिनियस में कवर है। आई होप समझ जरूर आया होगा। कुछ मेरे से गलती हुई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मेरे लिए कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, प्लीज डू कमेंट। एंड नेक्स्ट चैप्टर, कोई अगर, अच्छा, आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो आप चाहते हो कि मैं ये वो बताऊं, सो आई एम वेरी हैप्पी टू टीच यू दैट सब्जेक्ट। आई एम प्लानिंग सम पाइथन कोर्स ऑल्सो, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। बट टिल देन हम मैथ्स ही करेंगे। क्लास 11th का कौन सा चैप्टर हम शुरू करें, देखते हैं। अच्छा सा चैप्टर शुरू करेंगे। या आप अगर देख रहे हो ये वीडियो को तो प्लीज बताओ कौन सा चैप्टर हम शुरू करें क्लास 11th का। तो मिलते हैं तब तक। तब तक बाय। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी शुरू होगा। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।